PR team. Publicity. Who's good at publicity? I think everybody is kind of understands, but I think that can I say who I think Doesn't is the best star who has managed to stay away from social media, from the arclight, and yet emerge as a massive superstar is Ranbir Kapoor. Right. He doesn't have a PR team, and he therefore has the best PR team. That's so true. Wow, vegetarian Phoopa ji has a team, he has a PR. ना manager है ना PR है, बस pure nepotism है. RK has invisible manager and PR. Exactly, you have to dumb to believe that any actor doesn't have a PR team. One nepo giving another nepo world. In this video, we are going to talk about Ranbir Kapoor lied about his manager. साथ ही वो कैसे झूठ बोलते हैं most of the media interactions में. कई लोगों को लगता है कि रणबीर कपूर के पास मैनेजर ही नहीं है, यहाँ तक कि उनकी कोई टीम भी नहीं है, और ऑनेस्टली इसकी वजह भी है क्योंकि सालों से मीडिया में एक ऐसा नैरेटिव बिल्ड किया गया है कि रणबीर सब कुछ खुद हैंडल करते हैं और उनके पास कोई पर्सनल मैनेजर नहीं है. हर इंटरव्यू में, हर प्रोफाइल में यही बात रिपीट होती रही है कि रणबीर एक सेल्फ मेड नो टीम किस्म के एक्टर हैं जो अपना काम खुद देखते हैं. लेकिन रियलिटी इससे बहुत अलग है. अब सवाल ये आता है कि अगर रणबीर के पास मैनेजर और टीम है तो फिर इतने सालों से ये परसेप्शन बना कैसे कि उनके पास कोई मैनेजर ही नहीं है. इसकी सबसे बड़ी वजह है उनका काम करने का तरीका और प्री प्लान सोशल मीडिया नैरेटिव. बॉलीवुड में जहां ऑलमोस्ट हर सुपरस्टार तक पहुंचने के लिए पहले मैनेजर फिर पूरी टीम से बात करनी पड़ती है, वहीं रणबीर के मामले में काफी अलग है और इसी वजह से लोगों को लगने लगा कि वो कम्प्लीटली अकेले ही काम करते हैं, बिना किसी बैकिंग के, बिना किसी टीम के सपोर्ट के. और इस नैरेटिव को और स्ट्रॉन्ग बनाया बॉलीवुड के कुछ बड़े डायरेक्टर्स के स्टेटमेंट ने. एक इंटरव्यू में करण जौहर ने कहा था कि रणबीर के पास ना PR है और ना ही मैनेजर. उन्होंने बताया कि अगर किसी को रणबीर की डेट्स चाहिए होती हैं तो वो खुद अपना फोन निकालकर कैलेंडर देखते हैं और खुद ही डेट्स दे देते हैं. ये स्टेटमेंट इतना वायरल हुआ कि उसके बाद लोगों ने मान लिया कि रणबीर के पास कोई मैनेजमेंट टीम ही नहीं है. एक एलिस डायरेक्टर का एक ऐसा स्टेटमेंट ऑब्वियसली पब्लिक परसेप्शन भी वही बन गया. सिर्फ करण जौहर ही नहीं, डायरेक्टर राजकुमार हिरानी ने भी संजू की शूटिंग के बाद बताया था कि पूरी फिल्म बन गई, लेकिन उन्हें कभी रणबीर के मैनेजर से बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ी. इस स्टेटमेंट ने वही परसेप्शन को और मजबूत कर दिया और लोगों के दिमाग में ये बात परमानेंटली बैठ गई कि रणबीर सच में बिना किसी टीम के काम करते हैं. और ये सिर्फ इंटरव्यूज तक लिमिटेड नहीं है. फिल्म सेट पर भी रणबीर का वर्किंग स्टाइल काफी डिफरेंट है. जहां ज्यादातर एक्टर के असिस्टेंट डायरेक्टर्स या क्रू मेंबर्स को पहले मैनेजर से कांटेक्ट करना पड़ता है, वही रणबीर डायरेक्टली अपना नंबर दे देते हैं. अगर किसी सीन का टाइमिंग चेंज हो, शेड्यूल शिफ्ट हो या किसी कोऑर्डिनेशन की जरूरत हो तो क्रू उन्हें सीधा मैसेज करता है और रणबीर खुद रिप्लाई भी कर देते हैं. मतलब बीच में कोई मिडिल मैन नहीं होता और ये चीज उन्हें बाकी एक्टर्स से काफी अलग और डाउन टू अर्थ दिखाती है. और यहीं से सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू होती है. लोगों को लगता है कि अगर किसी एक्टर के पास एक्टिव PR नहीं है, मैनेजर हर जगह दिखाई नहीं देता और एक्टर खुद कॉल्स और डेट्स हैंडल करता है तो शायद उसके पास कोई टीम ही नहीं है. लेकिन रियलिटी ये है कि रणबीर अपने क्रिएटिव डिसीजन और फिल्म शेड्यूलिंग खुद हैंडल करते हैं. लेकिन जब बात ब्रांड डील्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, लीगल पेपर वर्क, बिजनेस कोऑर्डिनेशन और बाकी कॉर्पोरेट वर्क की आती है तो उसके लिए उनके पास एक डेडिकेटेड मैनेजमेंट टीम मौजूद है जो बिहाइंड द सीन सारा काम हैंडल करती है. ये काम पब्लिक आई से दूर होता है, इसलिए लोगों को दिखता नहीं है, लेकिन होता जरूर है. मैं ट्विटर पे नहीं हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे हूँ. मैं इनविजिबल अकाउंट में कभी पोस्ट करता नहीं हूँ, लेकिन मैं सब लोगों को स्टॉक करता हूँ. तो वैसे लोग मुझे जब भी मैं कहीं से गुजरता हूँ तो बोलते हैं देख तैमूर अली खान का चाचा जा रहा है. सो बहुत इनसिक्योर फीलिंग होती है. रणबीर के पास मैनेजर है, बस डिफरेंस इतना है कि वो अपनी फिल्म के स्क्रिप्ट, डायरेक्टर्स और फाइनल डेट चॉइस खुद डिसाइड करते हैं. यानी क्रिएटिव डिसीजन वो किसी मैनेजर के थ्रू नहीं लेते. शायद इसी वजह से टाइम के साथ लोगों को ये लगने लगा कि उनके पास मैनेजर या मैनेजमेंट टीम ही नहीं है. लेकिन अगर उनके ओवरऑल प्रोफेशनल सेटअप की बात करें तो रणबीर के पास एक डेडिकेटेड टीम है जो उनके बिजनेस कमिटमेंट, ब्रांड डील्स, मीटिंग, शेड्यूलिंग और बाकी प्रोफेशनल लॉजिस्टिक को हैंडल करती है. उनके पर्सनल मैनेजर अर्जुन कपूर हैं जो 2022 से उनके मैनेजमेंट देख रहे हैं. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में उनका काफी एक्सपीरियंस रहा है. इससे पहले वो रणबीर के को-ओन फुटबॉल क्लब मुंबई सिटी FC के मार्केटिंग और स्पॉन्सरशिप भी हैंडल कर चुके हैं. मतलब बिजनेस और स्पोर्ट मार्केटिंग दोनों साइड का बैकग्राउंड उनके पास है. सिर्फ इतना ही नहीं, रणबीर के साथ शांति मलिक भी काफी सालों से जुड़ी हुई हैं जो उनके बिजनेस मैनेजर हैं. वो कपूर फैमिली के फाइनेंशियल वर्क, पेपर वर्क और बिजनेस ऑपरेशन को हैंडल करती हैं. ऋषि कपूर के टाइम से वो फैमिली के साथ क्लोजली काम कर रही हैं, यानी ये कोई नया सेटअप नहीं है. रणबीर ने एक बार पहले भी कहा था कि PR इज द डेथ ऑफ एन एक्टर, क्योंकि उनके हिसाब से PR एक्टर्स को एक फेक इमेज मेंटेन करने पर मजबूर कर देता है. शायद इसी वजह से वो ऑफिशियली सोशल मीडिया से दूर रहते
हैं और ट्रेडिशनल पीआर गेम का हिस्सा नहीं बनते। बट एक तरफ रणबीर कहते हैं कि पीआर इज द डेथ ऑफ एन एक्टर। उनकी इमेज एक ऐसे एक्टर की रही है जो पीआर गेम से दूर रहता है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे इंसिडेंट भी सामने आए जिन्हें देखकर लगता है कि वो खुद भी पीआर करवाते हैं, बट उनके पीआर का तरीका डिफरेंट होता है। दिसंबर लास्ट ईयर में भी एक इंसिडेंट हुआ था जिसने रणबीर के पीआर को एक्सपोज कर दिया था। एक पब्लिक अपीयरेंस के दौरान रणबीर बिना पोज दिए वहां से निकलने लगे, जिसके बाद पैप्स उनसे विजिबली नाराज नजर आए। इसी दौरान कुछ वेल नोन पैप्स पेजेस ने कमेंट किया कि फोटोग्राफर्स को उस लोकेशन पर उनकी टीम की तरफ से बुलाया गया था फोटोज क्लिक करने के लिए। अगर फोटोग्राफर्स को पहले से इन्फॉर्म किया गया था तो फिर ये नेचुरल स्पॉटिंग नहीं थी बल्कि प्लान थी। इसके अलावा आलिया से शादी और राहा के बर्थ के बाद अचानक रणबीर और उनकी फैमिली की फोटोज हर जगह दिखने लगी। एयरपोर्ट अपीयरेंस, फैमिली डिनर, कैजुअल आउटिंग या छोटी छोटी सी स्पॉटिंग, लगभग हर अपडेट एंटरटेनमेंट पेजेस और न्यूज पोर्टल पर रेगुलरली कवर होने लगी। रणबीर की पहली प्राइवेट और मिस्टीरियस इमेज धीरे धीरे एक परफेक्ट फैमिली मैन इमेज में कन्वर्ट हो गई। सिर्फ इतना ही नहीं, रणबीर खुद ऑफिशियल सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं है, लेकिन उनके अपकमिंग फिल्म से जुड़ी अपडेट, लुक डिटेल्स और शूटिंग इन्फो अक्सर सेलेक्टेड एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट के पास पहले ही पहुंच जाती है। चाहे रणबीर किसी बड़ी पीआर एजेंसी के साथ ऑफिशियली एसोसिएटेड ना हो, लेकिन उनके पास एक इंटरनल टीम है जो एक्सक्लूसिव इन्फो और पॉजिटिव अपडेट इंडस्ट्री इंसाइडर्स और मीडिया तक पहुंचाती है ताकि फिल्म को लेकर हाइप बना रहे। फिर जब उन्होंने अपना लाइफस्टाइल ब्रांड ARKS लॉन्च किया, तब भी एक और चीज नोटिस की गई। ब्रांड लॉन्च के साथ ही डिजिटल प्रमोशन, मीडिया कवरेज और मार्केटिंग कैंपेन काफी एग्रेसिवली देखने को मिले। इतने बड़े ब्रांड लॉन्च, इंटरनेशनल एंडोर्समेंट, मूवी प्रमोशन और पब्लिक इमेज को सिर्फ एक एक्टर खुद फोन चलाकर मैनेज नहीं कर सकता। इस लेवल का कोऑर्डिनेशन यूजुअली पीआर या मैनेजमेंट सेटअप के थ्रू ही होता है। लेकिन ये सब पहली बार नहीं है जब रणबीर की किसी बात और रियलिटी के बीच कॉन्ट्रडिक्शन देखने को मिला हो। ऐसे कुछ इंसिडेंट भी रहे हैं जहां उनके स्टेटमेंट और बाद में सामने आई बातें एक दूसरे से मैच नहीं करती। सबसे पहला एग्जाम्पल है उनका नो सोशल मीडिया वाला नैरेटिव। रणबीर ने हमेशा अपनी इमेज एक ऐसे एक्टर की बनाई है जो सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर रहता है। उन्होंने कई इंटरव्यू में कहा है कि सोशल मीडिया उनके लिए टू मच वर्क है और वो अपनी प्राइवेट लाइफ को प्राइवेट ही रखना पसंद करते हैं। इसी वजह से लगता था कि रणबीर इंटरनेट और सोशल मीडिया की दुनिया से कम्प्लीटली डिस्कनेक्टेड है। और हम सबको पता है कि रणबीर खुद सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं है, और हम सबको पता है कि उनसे जुड़ी अपडेट कई बार उनकी वाइफ आलिया भट्ट या उनकी मॉम नीतू कपूर के सोशल मीडिया अकाउंट के थ्रू सामने आती है। कभी फैमिली फोटोज, कभी पर्सनल मूवमेंट और कभी उनसे जुड़ी बातें इनडायरेक्टली पब्लिक तक पहुंचती रहती है। लेकिन बाद में खुद रणबीर ने एडमिट किया कि उनके पास सालों से एक सीक्रेट एनोनिमस इंस्टा अकाउंट है। उस अकाउंट के थ्रू वो सोशल मीडिया यूज करते हैं। लोग उनके बारे में क्या बोल रहे हैं, इंडस्ट्री में क्या चल रहा है और पब्लिक रिएक्शंस क्या है, ये सब वो रेगुलरली देखते रहते हैं। यानी जिस इमेज को लोगों ने ये समझ लिया था कि रणबीर सोशल मीडिया यूज नहीं करते, बाद में पता चला कि वो सोशल मीडिया पर थे, बस अपनी असली आइडेंटिटी के बिना। आज की वीडियो के लिए इतना ही। डू लेट मी नो योर थॉट्स ऑन दिस, डू लेट मी नो इन दी कमेंट्स। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।